नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समझदार भाभी की सूझबूझ। इस बार निहारिका जब मायके पहुंची तो महसूस किया कि घर में इतने लोग होने पर भी शांति छाई हुई है। इससे पहले वह जब भी मायके आती थी, घर में इतनी हंसी ठहाके होते थे कि कितनी बार तो निहारिका का सिर दर्द करने लगता था। पर मायके में माँ, भैया भाभी और भतीजा भतीजी उसे एक पल भी अकेला नहीं रहने देते थे। पर इस बार सबके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वह खिलखिलाहट नहीं थी, जिसकी गूंज से घर की दीवारें भी महक उठती थी। निहारिका कुछ समझ पाती, तभी निहारिका को भैया और भाभी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिसमें भैया भाभी से कह रहे थे, ऐसा ही चलता रहा तो घर के खर्चे भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन, अब यह दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। पूरी सैलरी भी नहीं मिल रही और तुम्हारी ट्यूशन भी बंद है। समझ नहीं आ रहा कब सब ठीक होगा। अगले महीने मुस्कान की कॉलेज की फीस भी देनी है, माँ का ऑपरेशन भी कराना है। डॉक्टर ने कहा था जल्द ऑपरेशन करवाना जरूरी है, वरना रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। थोड़ी बचत जो की थी वह सब खर्च हो गया साल भर में। अजी आप चिंता क्यों करते हैं, जैसे अभी तक संभला है वैसे आगे भी कोई रास्ता निकल आएगा। यह समस्या केवल हमारे घर की नहीं है, इस समय तो हर मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक परेशानी झेल रहा है। पर चिंता करने से हल तो नहीं निकलेगा, बल्कि बीमारियां जरूर घेर लेंगी। फिर छुड़ाते रहना उनसे पीछा, दवाइयां खा खा कर। अब उठिए भी, बाहर चलिए। निहारिका दीदी क्या सोचेंगी आपको इस तरह परेशान देखकर। साल भर बाद आई हैं तो क्या उनको हम अपनी परेशानी से दुखी करें। वैसे भी जब से आई हैं तब से सबने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो आज सब मिलकर खाना खाएंगे पहले की तरह, ताकि दीदी को कोई शक ना हो। हाँ, जब तक दीदी यहाँ है उनके सामने कोई ऐसी बात मत करना कि उनको जरा भी एहसास हो हमारी परेशानी का। एक लड़की अपने मायके आती है जिससे वह अपनी परेशानियों को भूलकर कुछ समय जिम्मेदारियों से मुक्त होकर खिलखिला सके। जब तक बाबूजी थे मैं वहां जाकर सब परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल जाया करती थी, पर जब से वह नहीं रहे, देखो दिल दिमाग में हर समय जिंदगी की परेशानियां ही घूमती रहती हैं। पर इसका मतलब यह तो नहीं हम हमेशा उसके बारे में सोच सोचकर हमारे आज को भी दुखी कर लें। भैया भाभी की बातें सुनकर निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जैसे ही भाभी की पायल की आवाज़ सुनी, वहां से निहारिका बालकनी में जाकर आंखों को साफ करने लगी ताकि भाभी देख ना ले। निहारिका दीदी कहाँ हो आप, यहाँ आइए, आज आपके पसंद के पकोड़े और चटनी बनी है, खा कर बताइए कैसी बनी है। बुआ, मुंह में पानी आ रहा है ना, गर्मा गर्म पकोड़े जल्दी चलो, अब जल्दी से खाना शुरू करें वरना पापा सारे खा जाएंगे। भतीजी मुस्कान ने कहा। अच्छा, बड़ी आई बुआ की भतीजी, तेरी बुआ से पहले मेरी बहन है निहारिका। आज हम सब साथ में बैठकर पकोड़े खाएंगे और इन सबको बता देंगे कि पकोड़े खाने में हमें कोई हरा नहीं सकता। हाँ भैया, बचपन में माँ जब भी पकोड़े बनाती थी तब हमारा पेट गुब्बारे के जैसे बढ़ता ही जाता था। पेट भर जाता था पर मन नहीं, और इस वजह से हम कितने पकोड़े खा जाते थे कि कितनी बार तो माँ भी झल्ला जाती थी, पर हम थे कि रुकते नहीं थे। फिर उसके बाद जो हमारा पेट बिगड़ता तो माँ पापा दोनों की डांट के साथ साथ कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी, पर पकोड़े खाने की लालच के आगे हम बेबस हो जाते थे। कितने अच्छे दिन थे ना वह, तब हमें कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं थी किसी बात की, बस आज़ाद पक्षी की तरह उड़ा करते थे। अब बातें ही करते रहोगे या मैं अकेले ही खा जाऊंगी सारे पकोड़े, भाभी ने बीच में टोका तो सब हंस पड़े। निहारिका सबके साथ बैठी देख रही थी कि घर में सबकी कोशिश यही है कि निहारिका को जरा भी घर की आर्थिक परेशानी का पता ना चले। भाभी को देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको कोई दुख भी हो सकता है। चेहरे पर वही शांत भाव और होठों पर सबको मोहित करने वाली मुस्कान, जिसको देखकर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकता कोई भी। भाभी की मम्मी बचपन में ही उनको छोड़कर ईश्वर के पास चली गई थी। उनके पापा ने ही उनको पाला था, वह भी शादी के थोड़े दिन बाद गुजर गए थे।
बचपन से ही दुख में खुशियां ढूंढना सीख गई थी, इसीलिए तो कभी उनको परेशान होते हुए नहीं देखा। भैया की सैलरी बहुत नहीं थी, पर घर परिवार के सब खर्चे आराम से चल जाते थे और थोड़ा बहुत भाभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमा लेती थी। कुल मिलाकर अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश थे। ज़रूरत के हिसाब से अपना पैर फैलाना भाभी को बखूबी आता था। रात के खाने के बाद जब निहारिका और भाभी छत पर घूम रहे थे, तब निहारिका ने मौका देखकर कहा, भाभी कैसे मुस्कुरा लेती हैं आप, जिंदगी की इतनी परेशानियों के बीच भी। क्या मतलब दीदी, आप? मैं समझी नहीं। हाँ भाभी, आज मैंने आपकी और भैया की बातें सुन ली थी कि इस समय आप लोग पैसों की तंगी से परेशान हैं और रोज़मर्रा के खर्चे भी निकालना मुश्किल हो रहा है। दिल दिमाग से आप इतना परेशान हैं, फिर भी घर में सबको खुश रखने की कोशिश करती हो, यहाँ तक कि भैया को भी हर समय हौसला देती हो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि आप जानती हैं कि इतना आसान नहीं है पैसों का इंतजाम करना। भैया किसी से मदद नहीं लेंगे। निहारिका दीदी, यह समय बहुत कठिन है। पैसों की वजह से परेशानी तो बढ़ गई है, लेकिन इसकी वजह से अगर हम घर में हर समय वही बात करेंगे तो कौन सी कम हो जाएगी परेशानियाँ, बल्कि माँ जी बच्चों को भी पता चल जाएंगी, वह भी दुखी होंगे। माँ जी को इस उम्र में यह सब तकलीफ़ बताने से हम उनका दुख ही बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से उनकी सेहत और बिगड़ सकती है। बच्चों की तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, तो उनको अभी से ऐसी तकलीफ़ में क्यों उलझाया जाए। अभी तो उनके सपनों को पूरा करने का समय है, तो माँ बाप होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको वह सब खुशियाँ दें जितनी हमारे बस में हैं, हम उनको दे सकते हैं। बस यही सब छोटी मोटी बातें हैं जो मुझे हमेशा खुश रखती हैं और परेशानियों में मुस्कुराहट को बनाए रखती हैं। फिर ईश्वर है ना हम सबके साथ, वह कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम भी देखना, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। माँ जी का ऑपरेशन, मुस्कान की फीस, सब। बस अब आप यह सब सोचकर खुद को दुखी मत करो। जब तक हम साथ साथ हैं, खुशियाँ भी हमारे साथ हैं। फिर यही तो ज़िंदगी है, थोड़ी खुशी तो थोड़ा गम भी ज़रूरी है। परेशानियों से घबराकर अक्सर हम दुखी हो जाते हैं और हर समय परेशानियों को कोसते रहते हैं। उसकी नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि परेशानियों का हल हमारे आसपास होने पर भी हम समझ नहीं पाते। इसीलिए तो कहते हैं, परेशानी में जो धीरज और संयम से काम लेता है वह एक दिन सफल जरूर होता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।